अच्छा, तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमने 20 में हमने देखना है कि आपके पास हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो 20 क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है किसका, 3 कंप्लीट 1/4, है ना। आप बोला है ना तो आप ही लिखता हूँ मैं। फिर क्या लिखा हुआ है, कामा 3/4 कामा 9 कंप्लीट 3/5 एंड, और क्या बोला है, 4 कंप्लीट 6/9। ठीक है, ऐसा समझ आ रही है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। तो 3 4 12 प्लस 13 अपान में 4 इधर क्या करोगे, कामा डालोगे, इधर क्या है 30 ऐसे ही आएगा 3/4 एज इट इज आएगा। इधर क्या करेंगे बताओ, 9 5 45 में क्या करेंगे 3 प्लस 46 48 48 अपान में क्या हो जाएगा 5 5। वेरी गुड। इधर एंड क्या हो जाएगा, कामा, है ना। क्या कर दोगे 3 9 37 4 9 37 36 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 38 39 40 42 40 42 40 42 अपान में 9 9। समझ आ गई है। आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम जब भी आप करते हो ऐसे केस में तो क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम अपान में क्या होता है एचसीएफ, है ना। इट मीन्स क्या कि आपको क्या करना है, आपको एलसीएम करना है किसका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है आपके पास, 13 है, 3 है, 48 है और 42 है। समझ आए कि नहीं, कर दो फिर इसका एलसीएम। इधर 13 कर दो, इधर 3 कर दो, 48 कर दो, 42 कर दो। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे 13 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा, 2 से अगेन करोगे 13 नहीं डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, 2 12 जार 24 होगा, 21 एज इट इज कर देंगे। 2 से करेंगे 13 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 6 जार 12 करोगे 21 आ जाएगा आपके पास। अब क्या होगा, 2 से अगेन करोगे 13 नहीं डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, 2 3 जार 6 होगा, 2 21 एज इट इज लिखेंगे। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 से 13 नहीं जाएगा, ना यहाँ पे दिखना चाहिए ये 13 नहीं जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, आई समझ। चलो तो देखो 3 से 13 नहीं जाएगा, तो 3 से 13 नहीं डिवाइड होगा, 3 पर 1 जार 3 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 3 7 7 जार 21 अगेन 7 से करेंगे, 7 1 जार 7, फिर करेंगे 13 1 जार 13। आपके पास एलसीएम क्या आया इसका, एलसीएम आया 2 कितनी बार है, 4 बार 1 2 3 4, 3 into 7 into 13 3 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 3 जार 72 16 3 जार नहीं होता 72 बेटा, 16 3 7 48 होता है, याद कर लेना। 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 1 जार 3 तो 1 4 हो गया, पता लग गया 48 होता है। इंटू में 7 इंटू में 13 करना है। तो अब क्या कर दो, 7 इंटू 8 56 होता है, 5 कैरी, 7 4 जार 28 और 5 33, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आई समझ। फिर क्या कर दोगे, फिर आप 336 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 13 से। समझ आ रही है कि नहीं। तो क्या कर दो, 13 का टेबल, 13 6 जार 78 होता है। ठीक है, 7 कैरी, 13 3 जार 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 4 कैरी, है ना। 13 3 जार 39, 39 और 4 कितना हो जाएगा 43। ये आपका एलसीएम। समझ आ गया कि नहीं। ये तो हो गया, लेकिन अभी क्या निकालना आपने, एचसीएफ। क्या करना है, एचसीएफ किसका, इसका। तो एचसीएफ करना है आपने किसका, एचसीएफ करना है आपने 4 5 4 9, है ना। तो मुझे पता है एचसीएफ का शॉर्टकट तरीका क्या है कि आपको क्या करना, छोटे से छोटे को डिवाइड करना। तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जार 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। यहाँ से एचसीएफ पता चल गया आपको, 4 आ गया। इस 4 से अभी डिवाइड करो बड़े वाले को, क्या है 5, 4 1 जार 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब इसके डिवाइड करो किसको, इसको, है ना, जो डिवाइजर था, 1 4 जार 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। यहाँ से एचसीएफ क्या है आपके पास 1 है। इस 1 से डिवाइड करो किसको 9 से, है ना, 1 9 जार 9, रिमाइंडर क्या बचा 0। यहाँ से एचसीएफ क्या है आपके पास 1 आया, एचसीएफ क्या है आपके पास 1। तो अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है आपके पास क्या, एलसीएम अपान में एचसीएफ। मुंह में उंगली निकालो, आ जाओ। ठीक है, तो एलसीएम कितना आपके पास 4368। हाथ उठाओ चेहरे से। अपान में क्या हो जाएगा 1, अपान में 1 की वैल्यू नहीं मानते हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 4368। कौन सा आंसर है आपके पास 4368। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट। बताओ समझ है, कोई डाउट तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, 21 बोलता है कि एचसीएफ निकालो। क्या बोलता है, एचसीएफ निकालो। किसका निकालो, 23 कंप्लीट
18 कंप्लीट 24 अपॉन 46 एंड और किसका 4 कंप्लीट 18 अपॉन 92 ऐसा ही है ना। तो कैसे करोगे, देखो आपने क्या कर देना पहले इसको ठीक कर दोगे है ना। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 46 करना पड़ेगा। तो रफ में जाओ आप पहले क्या करो 3 6 ज़ार 18 1 कैरी 3 4 ज़ार 12 तो 1 13 है ना। प्लस कितना करना पड़ेगा 24 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 46 एंड इधर क्या हो जाएगा आपके पास, इधर भी कर दो 4 2 ज़ार 8 4 9 ज़ार 36 है ना। प्लस में क्या करोगे 18 डिवाइडेड बाई क्या होगा 92 है ना। बड़ा था ना इसलिए मैंने ये दिमाग में नहीं किया, इसको अलग करके बताया आपको। समझ आ रही है। चलो तो कर दो इसको प्लस पहले 4 + 8 कितना होता है 12 है ना। इधर क्या हो जाएगा 2 और वो कैरी वाला 1 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया 6 होता है 1 का 1 अपास 162 डिवाइडेड बाई 46 है ना। एंड इधर क्या है आपके पास, इधर है आपके पास 368 तो 8 और 8 कितना होता है 16 होता है। कैरी कितना गया 1 और 6 7 तो 1 8 हो जाएगा ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 3 का 3 और इधर कितना 92 आ जाएगा। बताओ जी आपको क्या करना है, यहाँ तक समझ आ गई ना। आपको क्या करना है, आपको निकालना है HCF। क्या करना है आपको HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, HCF का फार्मूला क्या होता है HCF अपॉन में LCM है ना। तो आपको क्या करना है HCF किस किस का निकालना है आपने एच नहीं एच ऊपर न्यूमरेटर का ना। HCF क्या निकालोगे 162 और किसका 386 का है ना, यही निकालोगे ना HCF। तो आपके पास क्या करते हो आप छोटे से डिवाइड करते हो बड़े को है ना 386 करो भला मल्टीप्लाई 2 से होता है कि नहीं होता है ये कर दो 2 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12 कैरी 2 1 ज़ार तो 1 324 हो रहा है किससे किया 2 से 324 तो क्या हो जाएगा 6 - 4 करोगे तो 2 8 - 2 करोगे तो 5 8 - 2 6 बचा। अब 62 से डिवाइड किसको करोगे 162 को। तो क्या हो जाएगा आप देखो 62 इधर क्या है 6 है इधर क्या है 16 है 6 3 ज़ार कितना होता है 18 हमें 16 चाहिए इसलिए 3 से नहीं ना कर सकते किससे करेंगे 2 से करेंगे। तो 2 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12 2 से करा तो 124 आया 2 में से 4 जाता है नहीं सर जी हम अगर 3 से भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 की टेबल में वो ही जाता है सर जो जिसको जो पहला नंबर 0 या 2 हो या इवन नंबर हो कोई नहीं वो 2 से होता है ना मल्टीप्लाई। गलत बोल रहे हो आप, इस तरह नहीं है। आपको अगर ऐसे चेक करना ना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही चेक कर सकते हो आप ठीक है। या फिर यहाँ पे कितने डिजिट है 2 यहाँ पे कितने हैं 3 तो यहाँ पे पहला डिजिट पकड़ लो 1 और यहाँ पे पकड़ लो 2 ठीक है। तो इधर एक डिजिट पकड़ा तो कितना आया 6 इधर कितने पड़े 2 कितने हो गए 16 तो 6 का टेबल पढ़ो कितना आता है 6 3 ज़ार कितना होता है 3 से करते तो 18 आ रहा है ना। हमें कितना चाहिए 16 चाहिए इसलिए 3 से ज़्यादा आता है ना इसलिए हमें करते अगर तो और चेक भी करते देख लो 3 2 ज़ार 3 6 ज़ार 3 6 ज़ार करना बेटा साइड 3 6 ज़ार 18 3 6 ज़ार 18 ज़्यादा आता है ना इसलिए मैंने क्या दिखाई ट्रिक क्या दिखाई मैंने ट्रिक। तो ट्रिक दिखा के मैंने क्या किया कि मैंने इधर बोला कि 2 डिजिट की जगह आपने कितने डिजिट पकड़ने हैं एक डिजिट पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा इधर 2 डिजिट पकड़ोगे है ना। तो 6 2 ज़ार 12 होता है और 6 3 ज़ार कितना होता है 18 तो 18 ज़्यादा आता है ना 16 से इसलिए मैंने किससे नहीं किया 3 से नहीं किया। मुँह में उंगली डाल तो क्या हो जाएगा आपके पास हो गया यहाँ तक। तो 2 में से 4 जाता है नहीं तो कितना इधर आ गया 12 में से 4 गया 8 इधर कितना बचा 5 में से 2 गया 3। अब क्या करेंगे अब इसको डिवाइड इससे डिवाइड करेंगे किसको 62 को। अच्छा तो इधर क्या है 38 है मल्टीप्लाई किससे करें पहले 2 8 ज़ार 16 कैरी 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 76 आया। हमें कितना चाहिए 62 तो नहीं ना कर सकते 2 से 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 2 में से 8 जाता है 2 में से क्या हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 इधर कितना बचा 6 5 में से 3 गया 2। अब इस 24 से डिवाइड किसको करना है 38 को। तो क्या हो जाएगा 24 2 ज़ार करें यहाँ पे चलते हैं 24 2 ज़ार करें कितना हो जाएगा 2 4 ज़ार 8 कैरी किया 2। अच्छा 8 का कोई कैरी जाता है नहीं तो क्या हुआ फिर 2 4 ज़ार जैसे बोला कैरी के बगैर 2 2 ज़ार 4 कितना हो जाएगा 48 इधर कितना चाहिए हम 38 तो कर सकेंगे नहीं 2 से नहीं ना करेंगे किससे करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 24 1 ज़ार 24 8 - 4 करेंगे 8 में 4
4, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 1, किससे डिवाइड करेंगे आप दोबारा इसको? 24 से 24 से। तो 14 2 जार कितना हो जाएगा? 14 2 जार 2 4 जार 8 8, 2 1 जार 2 कितना हो गया? 28 हमें कितना चाहिए? ये 24 तो इसलिए 2 से नहीं ना करेंगे, तो 14 1 जार 14 रिमाइंडर क्या बचा? 4 में से 4 गया, 0 2 में से 1 गया, 1 अभी भी 10 से डिवाइड किसको करेंगे? 14 को 14 को। तो 10 1 जार 10 कितना बचेगा? 4 4 से डिवाइड किसको करेंगे? 10 10 को। तो 4 2 जार 8 8 बचेगा कितना? 1 10 में से 8 गया, 2 2 से डिवाइड किसको करेंगे? 4 को 2 4 जार 2 जार 4 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0 जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पे उसका डिवाइजर क्या हो जाता है हमारा? 2 ये HCF HCF हो जाता है। तो HCF क्या आया हमारा? HCF आया हमारा 2, क्या आया? 2। ठीक है, अब हमें क्या करना था? हमें देखना था कि HCF, क्या देखना था? HCF क्या होता है? बोलो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं, आगे फार्मूला बताओ। अच्छा HCF अपान में LCM LCM है ना? तो HCF क्या आया हमारा? HCF 2 2 आया। ठीक है, LCM क्या आया हमारा? LCM किया क्या हमने? ना नहीं अभी नहीं किया, LCM अभी करना है ना। तो चलिए इसको रखो ऐसे ही। तो LCM किस किस का करना है हमने? नीचे वाले का। नीचे क्या है? 46 और 92 46 और 92, इनका करो LCM, करो डायरेक्ट। ठीक है, किससे करेंगे? 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 ज़ा 4 2 24 2 2 ज़ा 4 हाँ और 2 3 ज़ा 6 हाँ जी। 2 1 ज़ा 2 9 है इधर, 2 4 ज़ा 8 इधर कितना बचा? 1 हो गया 12 2 कितने जार? 2 4 ज़ा 2 कितने था? 12। 2 6 ज़ा 12 आप जाओ बेटा बाहर, उठाना नहीं फोन। हाँ 2 6 जार 12 देख लेना, पहले आवाज़ देना, आगे फ्री होंगे तो। ठीक है, आई नहीं अभी हाँ हो गया, पता लग गया क्या किया? अब किससे करेंगे? अगेन 2 से 23 करो इनके फ़ोन से, 23 एज इट इज़। फिर क्या हो जाएगा? ये 2 2 ज़ा 4 हाँ और 2 3 ज़ा 6 ओके। फिर क्या करेंगे? 23 प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ तो फिर इसी को ही करेंगे बाहर। 23 1 जार 23 23 1 जार 23 खुल गया। ओके, तो क्या आ गया? ये आ गया। तो LCM क्या आया हमारा? ये 2 × 2 × 23 ओके, ये आ गया है ना। कर दो मल्टीप्लाई। 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाई 23 4 3 जार 4 3 ज़ा 12 कैरी 1 4 2 जार 8 प्लस 1 9 कितना हो गया? 92 आपके पास LCM आया आपका कितना? 92 LCM आया 92, HCF आया 2। तो आपके पास HCF जो है वो किसके बराबर आएगा? HCF अपान LCM इज इक्वल टू में HCF कितना आया? 2। ये कितना आया? 92 2 अपान 92 ऑप्शन है? 92 नहीं है। नहीं मेरे को पता है क्या करना है यहाँ पे। सर डिवाइड क्वेश्चन कहाँ था? सर जी 22 कर रहे थे ये था ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जब डिवाइड होता है ना आपस में, तो उसको डिवाइड कर लिया करो। बिकॉज ये 2 से डिवाइड होता है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर भी 2 से डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 2 के ये टेबल में 2 आता है कहाँ पे? सर, ये इवन नंबर है ना। वंस प्लेस में 2 है, इसीलिए बस ये बताना है। क्या बोला है चाहिए? आ रहे हैं वो अभी अच्छा आ रहे, बैठ जाओ ना, फिर जब आएंगे आवाज़ देंगे फिर जाना। तो देखो इधर 2 1 जार 2 4 जार 8 बचा कितना 1 हो गया? 12 तो 2 6 जार 12 कितना है आंसर? 1 अपान 46। कौन सा ऑप्शन है? 1/40 बी पार्ट बी पार्ट। पता चल गया? तो बस इस तरह से करना। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ जल्दी से। 22 है। हाँ क्या बोल रहा है? HCF रुको of यार, रुको यार। बोलो। HCF of the R सर ये क्या ये पढ़ना है ना आपने, मुझे नहीं आता। RECI रुको यार बता देता हूँ। RECI रेसी PROCA रेसिप्रोकल हाँ रेसिप्रोकल है। क्या है रेसिप्रोकल? क्या होता है? अलिफ पेश उ लाम टे उल्टा उलट, उल्टा नहीं। ठीक है, उलट मीन्स अगर P अपान Q है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? Q अपान P हो जाएगा। बस इतना से याद रखना आपने। ठीक है, अच्छा चलो आगे करते हैं ये क्वेश्चन। ये बोलता है कि HCF ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 3/4 9/10 एंड 15/16। इनका आपने HCF निकालना है, लेकिन फ्रैक्शन को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल मतलब जो फ्रैक्शन दी है उनका ऑपोजिट करो, उनका उल्टा करो। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 था। आपने 3/4 आपके पास दिया हुआ है,
9/10 दिया हुआ है, एंड लिखा, मैं कामा लिखूंगा, ठीक है। आपको भी शॉर्टकट में कामा ही लिखना है। डन। चलिए, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3, ओके 10/9, ओके 16/15। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इनका निकालेंगे HCF। अच्छा, HCF फार्मूला क्या होता है हमारे पास, HCF/LCM। HCF अपान में LCM। LCM। बताओ जी, तो किसका HCF करेंगे पहले, पहले सर ये इसको 4, 10, 16 का। 4, 10 और 16 का करो जी। 4 से डिवाइड किसको करेंगे, 10 को। 4 कितने हजार, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचा, 2, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 को डिवाइड करेंगे ना इसके साथ, क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, HCF क्या आया, 2, 2 आया HCF। इस 2 से किसको 16 डिवाइड को। करोगे, 16 को, है ना। तो 2 कितने हजार 16, 2 is 16, 2 8 हजार 16। अच्छा, अपने टेबल पक्के करो, रिमाइंडर क्या बचा, 0, HCF क्या आया, 2, 2 आया HCF। यहाँ तक ध्यान है। चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ आगे अगेन, है ना। HCF इक्वल टू क्या आया, 2। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, LCM करो जी, LCM करो जी, LCM किसका करना है, 4 10 16, नहीं नहीं उल्टा 3 इसका, 9 15 का। उल्टा करना था ना, 3 9 और 15, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 3 9 और 15 करो जी, क्या हो जाएगा, 3 1 जार 3 3 3 जार 9 3 कितने जार, 3 5 15, 3 5 15, तो 7 बोल, कोई नहीं, 3 1 जार 3 इधर क्या हो जाएगा, 5 5 1 जार 5, क्या आया एलसीएम, 3 into 3 into 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 are 9, 9 हम्म 5 45। अज़ा का टेबल बहुत ढीले हैं, ठीक है। और कल मुझे ये टेबल फिर से ढीले दिखे ना, याद रख लेना। अच्छा, क्या निकालना था, HCF क्या निकालना था, HCF क्या होता है, HCF अपान में LCM, है ना। HCF कितना आया, 2 अपान में क्या हो जाएगा, 45। तो 2 अपान 45 कौन सा पार्ट है बेटा, डी पार्ट है। बताओ, टफ था, इजी था ना। चलिए, क्या बोलता है नेक्स्ट, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 45। जाओ, क्या नाम है क्या बोलता है कि HCF और LCM ऑफ टू, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 48। इट मीन्स HCF दिया हुआ है पहले तो HCF 4 होगा, एंड दिया हुआ तो एंड होगा, LCM दिया हुआ तो 48 होगा। HCF की वैल्यू क्या है, 4, LCM की वैल्यू क्या है, 48। समझ आ गई। इफ numbers is, if one of these numbers is 12, एक नंबर क्या है 12, then the other number is, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर है 23, ध्यान से, इधर दिख नहीं रहा है, क्या कर रही है ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो क्या हो जाएगा आपके पास, दिख रहा है ना मोबाइल में आपको, चलो देखो, इसने बोला है कि मेरे पास HCF, क्या बोला इसने, HCF कितना है 4 है, उसने क्या बोला LCM कितना मेरे पास 48 है ना। उसके बाद बोला इसने कि जो N1 है, N1 मीन्स नंबर 1 कितना है 12 है, मेरे को क्या निकालना है, नंबर 2 निकालना है। फार्मूला बताना बेटा क्या है, से किसका, ये रिलेशन बिटवीन द HCF एंड LCM, नंबर 1 into नंबर 2 HCF upon LCM। नहीं, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 इक्वल टू में HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई है, याद रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास N1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, मुझे क्या चाहिए N2, क्या चाहिए N2। HCF की वैल्यू कितनी है 4, LCM की वैल्यू कितनी है 48, कर दो 4 12 1 जार 12 कितने जार 48 होता है, बताओ 12 3 जार टेबल पढ़ जोर से, 12 1 जार 12 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 48, 12 4 जार। फिर गलत क्यों बोल रही थी, इधर क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 बच गया, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, N2 की वैल्यू आई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो विच इम्प्लाइज N2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 4 जार 8 4 4 16, ये ना, ये कर रही हो ना हाथ के साथ, ए पार्ट, कौन सा पार्ट है, ए ए पार्ट है। इतना आसान क्वेश्चन है और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हो। दिखाओ आगे अगला क्या है, सेम क्वेश्चन अगला है। अभी अगर कंफ्यूज हुई, लिखता है ध्यान दो, लिखता है द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 96 एंड 8। LCM दिया पहला तो पहली वैल्यू LCM की ही है 96, एंड है तो एंड, HCF है तो 8 है, LCM 96 HCF 8।
वन नंबर इज 32 देन द अदर नंबर इज, आपको क्या निकालना है, अदर नंबर। समझ आ रही है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। आपके पास फार्मूला सीधा लगाएंगे हम, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू क्या है, ठीक है, डायरेक्ट करना मैंने। मुझे पता है कि एलसीएम इंटू HCF इजक्वल टू में नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2, कुछ भी लिख दो, चाहे ये लिखो पहले चाहे ये लिखो पहले, एक ही बात है। एलसीएम की वैल्यू लिखो 96 मल्टीप्लाई बाई HCF की वैल्यू लिखो 8 इजक्वल टू में नंबर 1 की वैल्यू लिखो 32 इंटू में क्या हो जाएगा N2, है ना जी, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। 8 1 जार 8 कितने जार 32, जोर से टेबल पढ़ो, जोर से टेबल पढ़ो। 8 1 8 8 2 60 8 1 8 2 16 8 3 24 8 4 32। तो फिर 3 जार क्यों बोल रही थी, 4 आ गया, अब 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 1 जार 4 4 कितने जार 8, 4 2 8। बचा कितना, ये 4 2 1 1 को हो गया, 16। तो 4 कितने जार 16, 4 4 16। जल्दी होना चाहिए बेटा, एक टेबल। N2 इजक्वल टू किसके बराबर आ गया, 24। बस 24 कौन सा आंसर है, बी पार्ट। हाँ जी, B बी फॉर मुंबई, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180, एलसीएम की वैल्यू 180 आ गई, एंड मींस एंड क्या बेटा, कोई बात नहीं, एंड 3 एचसीएफ क्या है 3, तो इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज B45 देन द अदर नंबर इज, सेम क्वेश्चन, टफ तो नहीं है। देखो क्या करेंगे, सीधी फार्मूला लगा देंगे, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाई N2, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, LCM की वैल्यू कितनी है 180 एंड HCF की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू में नंबर 1 कितना है 45, मुझे क्या निकालना है N2। चलिए जी, 3 1 जार 3 1 जार 3 बचा कितना 1 हो गया 15 3 5 15 वेरी गुड, 15 1 जार 15 15 1 जार 15 बचा कितना 18 था ना, 18 3 हो गया, ये 30 15 कितने जार 30, 15 2 30 15 2 जार 30, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई 12 12 आ गई, कौन सा ऑप्शन ए पार्ट। ए पार्ट। तो टफ है नहीं है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नहीं, तीसरा भी करना पड़ेगा एक और, ठीक है। बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 216, एंड देयर HCF इज 3, HCF क्या दिया हुआ है 3, देयर देन देयर LCM इज, बताइए उनका LCM क्या होगा। अब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसने बोला कि मेरे पास दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई करके, आंसर है ना, तो नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 इक्वल टू में बोल रहा है 216 के बराबर है, बोल दिया इसने, ओके। ये दिमाग कहाँ से लगाया मैंने, जब मेरे को बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, तभी मैंने बोला कि N1 मल्टीप्लाई बाय N2 इक्वल टू क्या हो गया 216, आई समझ। उसके बाद बोलता है कि मेरे पास जो HCF है वो कितना है 3, HCF क्या है 3, HCF बोल रहा है ये मेरे को 3, ठीक है। अब बोलता है LCM निकालो, क्या बोलता है LCM निकालो, आसान है, समझ आ रही है पक्का। तो क्या हो जाएगा LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू में N1 मल्टीप्लाई बाई N2 LCM मुझे निकालना है, इनटू में HCF की वैल्यू मेरे पास 3 है, N1 मल्टीप्लाई बाई N2 की वैल्यू दी हुई है 216, कोई डाउट, 3 1 जार 3 कितने जार 21, 325 तू याद रख कल, 3 2 जार 6 तो क्या हो गया LCM की वैल्यू सीधी सी बात है मेरे पास कितनी आ गई 72 बस, कौन सा आंसर है 72 हाँ डी पार्ट डी पार्ट है, ठीक है जी। अगला, जिसको 3 का टेबल नहीं आया वो मूर्ख है, ये लास्ट वन है तमीज। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 20, दो नंबर्स का HCF कितना 20 एंड देयर LCM इज 120 HCF दे दिया, LCM दे दिया, हम्म। इफ वन नंबर इज 60 फाइंड द अदर क्या निकालना है, दूसरा नंबर N2 बस बात खत्म। तो मैं सीधा लिखूं, ये सिर्फ क्वेश्चन घुमाया इसने और कुछ नहीं किया। LCM इंटू क्या किया HCF इज इक्वल टू में क्या N1 मल्टीप्लाई में क्या N2, तो क्या हो जाएगा LCM की वैल्यू कितनी, LCM की वैल्यू बताओ जरा, 20 हैं LCM की 120 120, HCF की ये 120 27 है, हाँ कितनी 27 और क्वेश्चन 27 है अच्छा क्वेश्चन 27 HCF है 216 बेटा, इधर देख लो ये 27 क्वेश्चन है, पढ़ो ये पढ़ रही है, 20 ये पढ़ रही है, इसको पता है। कितना HCF 20 इज इक्वल टू में N1 की वैल्यू कितनी दी है 60 60, मैंने क्या निकालना है N2 क्या हुआ रुक गया
दे दो रुकन, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन था, छोड़ो। क्या हो जाएगा, ये जीरो के साथ ये जीरो, कैंसिल, 2 1 जार, हैंग हुआ है, 2 3 जार, 3 1 जार, 3 3 4 जार, 12 1 जीरो, साथ में क्योंकि यही जीरो कैंसिल हुआ था, ये मत हुआ था, तो n2 की वैल्यू कितनी होगी 40 फिर? बताओ जी n2 कौन सा ए है, पार्ट क्या आ गया आपके पास, बताओ, टफ है, हैंग हुआ पक्का, नेट ऑन है